पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट की नजर जब साइड में रखे मिरर पर पड़ती है, अपने होठों पर सुहाने की लिपस्टिक का कलर देखकर वो झेम जाता है और तुरंत अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और तेजी से अपने कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो उसे देखकर सुहाने की हंसी छूट जाती है, जबकि सम्राट उसे घूर कर देख रहा था। सुहानी अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोली, क्या बोला था तुमने कि ये बात भी जाकर दादाजी को बता दो। ये कहते हुए वो फिर से हंसने लगती है। वो मासूम सी अपने बालों को बार बार कान के पीछे करती हुई खुलकर हंस रही थी। शायद पहली बार वो सम्राट के सामने इतना खुलकर हंसी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर सम्राट के सख्त दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुहानी हंसते हुए बोली, मुझे तो दादाजी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तुमने खुद ही बता दिया। इनफ, सम्राट ने गुस्से में कहा। पर सुहानी पर तो उसके गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सम्राट ऊपर से कितना भी गुस्सा करे, कितना भी शक्ति बन जाए, पर अंदर से वो उतना ही नरम दिल का है। बस यही गुस्से की परत वो उसके दिल से और चेहरे से हटाना चाहती थी, और वो ऐसा करके ही रहेगी, ये उसने ठान लिया था। और उसे ये भी पता था कि सम्राट के गुस्से को हैंडल करना है तो या तो उस पर भी गुस्सा करो या फिर प्यार से बात करो। दोनों ही सूरतों में सम्राट शांत हो जाता था। फिलहाल उसने प्यार का रास्ता चुनना बेहतर समझा। इनफ, सम्राट बहुत गुस्से में बोलता है। अगले ही पल सुहानी एक फ्रेश टिश्यू लेती है और अपने कदम सम्राट की तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्यों करते हो तुम इतना गुस्सा? अब गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया ना। बाहर सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कितनी आवाज लगाई मैंने तुम्हें, रुक जाओ मेरी बात सुनो। पर नहीं, तुमने तो कसम खाई है ना मेरी बात न मानने की। वो किसी टिपिकल वाइफ की तरह उससे शिकायत कर रही थी और साथ ही साथ वो टिश्यू से उसका चेहरा साफ कर रही थी। सम्राट से शिकायत करते वक्त सैकड़ों भाव आ रहे थे उसके चेहरे पर, जिनमें सम्राट खो रहा था। किसी की एक ना सुनने वाला सम्राट आज कब से सुहानी की बातें सुन रहा था। सुहानी उसके और थोड़ा करीब जाती है, हल्का सा अपने पंजों पर खड़ी होती है, इतना कि सम्राट उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था, जो काफी था उसे होश में लाने के लिए। थोड़ा गुस्सा कम किया करो, वो उसके चेहरे को साफ करते हुए बोली। अगले ही पल सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है और वो टिश्यू उसके हाथ से छीनते हुए बोला, अपने काम से काम रखो। पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ और आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझसे जोड़ने की कोशिश मत करो। ये कहता हुआ वो एकदम से उसे खुद से दूर करता है और खुद आईने के सामने जाकर अपना चेहरा साफ करने लगता है। सुहानी नजरों से उसका पीछा करते हुए मन ही मन बोली, जुड़ तो मैं तुमसे पहले ही गई थी, बस एहसास अब हो रहा है। सम्राट अपना चेहरा साफ करते हुए सुहानी को घूरते हुए वापस स्टडी रूम में चला जाता है। पर सुहानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो तपाक से बोलती है, पहले ही मेरी बात मान लेते तो ये सब कुछ नहीं होता ना। ये सुनते ही सम्राट पीछे पलटता है और गुस्से में बोला, यो, नाश्ता लगा दो तुम्हारे लिए। सुहानी तुरंत अपनी प्यारी सी स्माइल बिखेरते हुए बोली। एक पल के लिए तो सम्राट खो गया उसकी प्यारी सी स्माइल में, पर अगले ही पल वो स्टडी रूम के अंदर जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ है, और उससे भी बड़ी बात यह कि मुझे क्या हुआ है।
मैं क्यों उसकी बेफालतू की बातें सुनने लगा हूँ, उसकी बेकार सी बातों का रिप्लाई करने लगा हूँ। और ये किस किस किया मैंने उसे, बट वाई। वो अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। बाहर खड़ी सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ ऑफिस, पर नहीं, करवा लिया ना अपना पोपट। वो हंसते हुए बोल रही थी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि सम्राट ने उसे किस किया था। इतने में उसका गेट नॉक होता है। सुहानी दरवाजा खोलती है तो सामने मुस्कुराते हुए कंचन खड़ी थी। भाभी, वो माँ आपको बुला रही है, वो बाहर से ही बोल रही थी। अरे, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। अरे नहीं मेरी प्यारी भाभी, अंदर आप हैं, भाई हैं, और कुछ समथिंग समथिंग। मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। ऐसा कहकर वो सुहानी को छेड़ती है और फिर तेजी से वहां से भाग जाती है। पहले तो सुहानी को कुछ समझ नहीं आता, ये क्या बोलकर गई अभी अभी, समथिंग समथिंग और कबाब में हड्डी, कहना क्या चाहती थी ये। पर अगले ही पल जब उसे कंचन की बातों का मतलब समझ आता है तो वो बुरी तरह चौंक जाती है। अभी तक तो वो सम्राट को छेड़ रही थी, उस पर हंस रही थी, पर जब उसे एहसास होता है कि सम्राट ने उसे किस किया, सम्राट का वो अचानक से उसे अपने करीब करना, फिर उसे किस करना, ये सब किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पर उस वक्त तो वो जल्दी जल्दी में कुछ समझ ही नहीं पाई, पर अब जब इस चीज का एहसास उसे हुआ तो उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मारे शर्म के उसके गोरे गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो झट से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। उसकी सांसें जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती है। दूसरी तरफ आज संडे था, ना तो शिया को स्कूल जाना था और ना ही राघव को हॉस्पिटल। वो इस वक्त अपने घर के सामने वाले पार्क में सिया के साथ खेल रहा था। सिया खेलते खेलते पूछी, पापा, वो आंटी कब आएगी। राघव उसके बाल सही करते हुए बोला, कौन सी आंटी बेटा। अरे पापा, वो आंटी जो कल घर आई थी। वो भी राघव के बाल सही करने लगती है। ये देखकर राघव को हंसी आ जाती है और साथ साथ उसे अनुराधा का भी ख्याल आ रहा था। कैसे कल वो उसे डांट रही थी, क्यों नहीं कर लेते आप दूसरी शादी, हर दूसरी माँ बुरी नहीं होती। ये सब याद आते ही उसके दिल में आवाज आती है, हाँ, हर दूसरी माँ बुरी नहीं होती, बस वो तुम्हारी तरह होनी चाहिए। पता नहीं वो क्या क्या सोचने लगा था, पर अगले ही पल वो अपने सारे ख्याल झटकते हुए बोला, मैं भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचने लगता हूँ। उधर अनुराधा और पलक दोनों साथ साथ चाय पी रहे थे। अनुराधा उसे बता रही थी कि कल वो किस तरह सिया के घर पहुंच गई और राघव को भी डांट दिया। पलक देख पा रही थी कि सिया के बारे में बात करते हुए अनुराधा के चेहरे पर एक अलग ही चमक है, जो पहले सम्राट के नाम पर हुआ करती थी। पहली बार अनुराधा ने सम्राट के अलावा किसी और का जिक्र किया था, फिर चाहे वो एक बच्ची ही क्यों ना हो। खुश रहने लगी थी अनुराधा, लेकिन शायद इस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं था। बड़ी प्यारी सी बच्ची है सिया, और राघव राघव भी कितना ध्यान रखता है उसका, बिल्कुल एक पिता की तरह। पलक बस उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। दूसरी तरफ सम्राट तो खुद की हरकत पर इतना अजीब फील कर रहा था कि वो तो स्टडी रूम से बाहर ही नहीं आ रहा था। वहीं अब सुहानी का भी यही हाल था। पहले तो वो बस इस बात पर सम्राट पर हंस रही थी कि उसने किस किया, पर जब उसे ये एहसास होता है कि उसने उसे ही किस किया, तो अब वो
अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। लिपस्टिक तो उसकी भी फैली हुई थी। ये देखकर वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब तो कमरे से बाहर जाने के लिए उसे भी अजीब लग रहा था। ऊपर से कंचन जिस तरह उसे छेड़ कर गई थी, उसके बाद तो कमरे से बाहर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पागल सा, अपना तो मजाक बनवाया ही बनवाया, साथ में मेरा भी बना दिया। कितना हंस रही थी कंचन, क्या सोच रहे होंगे सब। किस करके तो ऐसे बाहर चला गया जैसे रोज मुझे किस करके ही ऑफिस जाता हो। वो जो जी में आ रहा था बोले जा रही थी, साथ साथ अपना चेहरा साफ कर रही थी। अब तो उसे भूख का एहसास भी होने लगा था, क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। जो वो नाश्ता सम्राट के लिए लेकर आई थी, वो रखा रखा ठंडा भी हो गया था, तो उसे खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो अपना पेट पकड़ते हुए बोली, बहुत भूख लग रही है मुझे, पर मैं कैसे बाहर जाऊं। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ जाती है। अंदर स्टडी रूम में भूख का एहसास तो सम्राट को भी हो रहा था, क्योंकि रात को भी उसने कुछ नहीं खाया था, तो भूख लगना तो लाजमी था। जो नाश्ता सुहानी उसके लिए बनाकर लाई थी, वो भी उसने नहीं खाया था। काफी टाइम तो वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर कब तक। भूख को भी कोई रोक पाया है। जब उसका सब्र जवाब दे जाता है, तो उसे स्टडी रूम से बाहर आना ही पड़ता है। गेट खुलने की आवाज जब सुहाने के कानों में जाती है, तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। अब तो उसे सम्राट से भी शर्म आ रही थी कि पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। कैसी लड़की है, मैंने किस किया, पर बदले में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे पागलों की तरह हंसे जा रही थी मैं। पता नहीं अब क्या क्या उटपटांग सोचे जा रहा होगा वो। इतने में सम्राट गेट खोलकर बाहर आता है। उसके कदमों की आहट पाते ही सुहानी झट से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। सम्राट की नजर सबसे पहले उसी पर जाती है। वो देखता है कि वो सोफे के कोने में बैठी हुई थी। वो भी बिल्कुल सोफे से चिपक कर उसने दुपट्टे से खुद को कवर कर रखा था और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा था। ये देखकर सम्राट हैरान रह जाता है। तुम ऐसे क्यों बैठी हो, वो सीधा सवाल करता है उससे। वो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्म आ रही है, पर क्यों। सम्राट अपने माथे पर सिलवटें डालते हुए बोलता है। ये सुनते ही सुहानी एकदम से अपने हाथ चेहरे से हटाती है और एकदम से खड़े होकर उसके पास जाते हुए बोलती है, ओहो, कितने बन रहे हो तुम, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। तुमने जो किया, उसके बाद अब मुझे बाहर जाने में भी शर्म आ रही है। ये सुनकर सम्राट भी जम जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। सुहानी अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए बोली, और तो और, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। अब कैसे भी लाओ, पर मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, वरना मैं दादाजी से। ये कहते कहते वो चुप हो जाती है और झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसकी इस हरकत पर उसकी मासूमियत को देखकर सम्राट के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो भी समझ गया था कि सुहानी ने क्यों अपना चेहरा घुमा लिया। भूख तो वैसे मुझे भी लगी है, सम्राट बात बदलते हुए बोलता है। दूसरी तरफ पलक अनुराधा को ये समझा रही थी कि भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हो सकता है कि तू ठीक हो रही हो, वो डॉक्टर भगवान से बड़ा तो नहीं है ना। उसकी बात सुनकर अनुराधा अपनी गर्दन झुकाकर कुछ गहरी सोचने लगती है। पलक उसके चेहरे पर अपनी नजरें टिकाते हुए बोली, अच्छा, एक बात बता, अगर कल को तू बिल्कुल ठीक हो जाए,
तो क्या तू फिर से सम्राट की जिंदगी में वापस जाएगी? वो उसका मन टटोलने के लिए बोलती है। ये सुनकर एक पल के लिए तो अनुराधा का दिल धक धक करने लगता है, पर अगले ही पल सुहानी का मासूम सा चेहरा उसके जहन में ताजा हो जाता है। सुहाने का वो बेहद प्यार से बोलना, मेरा सम्राट, उसे याद आ जाता है। पलक फिर से अपना सवाल दोहराते हुए बोली, बोलना अनुराधा, कहीं तू फिर से? उसके सवाल पर अनुराधा एकदम से खींचते हुए बोली, पागल हो गई है क्या तू? सम्राट को मेरा होना होता तो कब का हो जाता। वो मेरी किस्मत में है ही नहीं। अगर होता तो हम यूं अलग नहीं होते। और वैसे भी अब मुझे सम्राट से कोई मतलब नहीं, भूल चुकी हूं मैं उसे। ये कहते हुए वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। पलक यहाँ फीका मुस्कुराते हुए बोली, झूठी, तेरा ये गुस्सा बता रहा है कि तू आज भी उसे प्यार करती है। पता नहीं क्या सही है क्या गलत, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमेशा दूसरों की खुशी मांगने वाली मेरी ये दोस्त भी हमेशा खुश रहे। अनुराधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है और अपना चेहरा तकिए से ढक लेती है ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना आए। उसने कहने को तो कह दिया कि वो सम्राट को भूल चुकी है, पर सच तो ये था कि वो आज भी उससे प्यार करती थी। तो भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भूला तो वैसे सम्राट भी नहीं था उसे, चाहे गुस्से से कहो या नफरत से कहो, पर कहीं ना कहीं वो भी उसे याद तो करता ही था। अनुराधा के साथ साथ उसे प्यार शब्द से ही नफरत हो गई थी। तो वहीं सुहानी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, सम्राट की अच्छाइयों के आगे मजबूर होकर, उसकी सच्चाई के आगे मजबूर होकर उसे चाहने लगी थी। इसका एहसास उसे खुद नहीं था, और जब होगा तब क्या करेगी सुहानी? कैसे सम्राट के सख्त दिल में वो अपने लिए एहसास जगाएगी? वो सम्राट जो प्यार मोहब्बत से नफरत करने लगा है, उसे फिर से प्यार करना वो कैसे सिखाएगी? यहाँ सम्राट बात बदलते हुए कहा, वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। ये सुनते ही सुहानी सारी लाज शर्म छोड़कर वापस पीछे पलटते हुए बोलती है, अच्छा जी, अब बहुत भूख लग गई तुम्हें? जब मैं नाश्ता लेकर आई थी तब तो खाया नहीं। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, पर फिर किसी छोटे बच्चे की तरह बोली, कुछ तो करो, मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। सम्राट ने कहा, मैं क्या करूं? मुझे भी बाहर जाने में शर्म लग रही है। वो बहुत नरमी से बोलता है। ये पहली बार था जब वो इतनी नरमी से बोल रहा था, क्योंकि गलती उसकी थी। सुहानी मन ही मन बोली, ओह देखो तो इसे, कितना स्वीट बन रहा है ये, जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ इसे। वो अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए सोच रही थी। उसका चेहरा देखकर ही सम्राट समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। दो पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, फिर एकदम से दोनों एक साथ बोलते हैं, साथ में बाहर चले? ये सुनते ही दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ओहो, आज तो उल्टी गंगा बह रही है। एक तो सम्राट नरमी से बात कर रहा था, ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है। एक पल के लिए तो सुहानी खो जाती है सम्राट के मुस्कुराहट में, जो कि कभी कभी ही देखने को मिलती है। वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी सम्राट के चेहरे से। उसे ऐसे खोया देखकर सम्राट उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, व्हाट हैपन? सुहानी एकदम से होश में आती है और सम्राट से अपनी नजरें चुराने लगती है। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो खुद हैरान थी कि उसे ये क्या होता जा रहा है। क्यों वो सम्राट के सामने आते ही अपना शुद्ध बुद्ध गंवा देती है। सम्राट ने कहा, चले? वो अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, चलो। सुहानी भी अपने कदम उसके साथ बढ़ाते हुए बोलती है। वो दोनों ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं। सम्राट धीरे से दरवाजा खोलता है
सुहानी घबराहट के मारे कसकर सम्राट के हाथ को पकड़ लेती है। सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखता है। बदले में सुहानी अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, क्या हुआ? सम्राट एक नजर अपने हाथ को देखता है जिसे सुहानी ने कसकर पकड़ रखा था। वो ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद दोनों अपनी अपनी गर्दन हल्की सी बाहर निकालकर देखते हैं। हॉल में कोई नहीं बैठा था। उनकी खुशकिस्मती थी कि इस वक्त हॉल में कोई नहीं था। ये देखकर वो राहत की सांस लेते हैं। अब दोनों को किचन तक का सफर तय करना था। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे चोरी करने जा रहे हो। यहाँ दूसरी तरफ राघव अब शिया को लेकर घर आ गया था। हाँ, वो बात अलग थी कि शिया बार बार उससे अनुराधा के बारे में ही पूछ रही थी और राघव हर बार उसे यही कह रहा था कि बेटा जल्दी ही आएगी वो आंटी। हाँ सच में बहुत प्यारी बच्ची है अनुराधा। राघव की माँ सुधा जी भी सिया की हाँ में हाँ मिलाती हुई बोलती है, तो उसे फोन करके सिया की बात करवा देना। माँ क्या आप भी? सिया तो बच्ची है, पर आप उसे समझाने की बजाय उसके हाँ में हाँ मिला रही हैं। ओहो, तू तो बेफालतू की बातें कर रहा है। अनुराधा भी सिया को बहुत प्यार करती है। वो भी उसके साथ बहुत खुश थी। माँ वो तो ठीक है, इत्तेफाक से वो हमारे घर आई, सिया को संभाला, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे फोन करके परेशान करें। इसमें परेशानी की क्या बात है? सुधा जी मुंह बनाते हुए बोलती है। राघव अपने कमरे में जाते हुए बोला, आपके दिमाग में क्या चल रहा है माँ? वो सब मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा, नालायक कहीं का। बड़बड़ करते हुए सुधा जी किचन की तरफ चली गई। राघव सिया को बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, ये माँ भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। यहाँ सम्राट और सुहानी इधर उधर देखते हैं। रघुवीर जी अरविंद जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। कंचन अपने कमरे में थी तो वहीं आराधना जी छत पर थी। कुल मिलाकर हॉल रूम में कोई नहीं था। वो दोनों जल्दी से किचन में जाते हैं, अपनी अपनी प्लेट उठाते हैं, फटाफट से नाश्ता ले लेते हैं और बुलेट ट्रेन की स्पीड से वापस अपने कमरे में आते हैं जैसे किला फतेह कर लिया हो दोनों ने। सुहानी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अपनी ये चोरों वाली हरकत पर दोनों को ही हंसी आ जाती है। ये पहली बार था जब सुहानी ने सम्राट को हंसते हुए देखा था। ओह, खुलकर हंसता हुआ वो कितना मासूम, कितना चंचल लग रहा था वो इस वक्त। सुहानी तो एकटक उसे देखे जा रही थी। सम्राट की नजर जब उस पर पड़ती है तो उसने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? सुहानी हल्का सा मुस्कुराकर नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं। सम्राट नाश्ता करने के लिए वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। सुहानी उसके पास बैठते हुए बोलती है। ये सुनते ही सम्राट को एकदम से अनुराधा की याद आ जाती है। उसने भी उसे यही कहा था कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। फिर हुआ उसका दर्द ताजा। दिल पर लगे जख्म फिर से हरे हुए। उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई, जो कि सुहानी भी देख लिया था। वो समझ गई थी कि सम्राट को अनुराधा से जुड़ा हुआ कुछ याद आ गया है। सम्राट बिना कुछ बोले वहां से उठता है और अपने नाश्ते की प्लेट को लेकर सीधा स्टडी रूम में। सुहानी खाली आंखों से बस उसे जाते हुए देखती है। उसका दिल तो किया कि उसका हाथ पकड़कर उसे रोक ले, पर किस हक से? पति पत्नी तो दूर, वो दोनों तो दोस्त भी नहीं थे। सम्राट के जाते ही सुहानी को एक खालीपन का एहसास होने लगता है। एक अधूरापन सा महसूस होता है उसे। कब तक अपने अतीत में जीते रहेंगे सम्राट? उसके दिल में खुद ब खुद आवाज आती है। अंदर कमरे में सम्राट
नाश्ता टेबल पर यूं ही रखा हुआ था। वो खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट सुलगा रहा था। सुहानी के और अनुराधा के शब्द एक साथ उसके कानों में शोर कर रहे थे। तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। वो एक सिगरेट फूंक चुका था और वो दूसरी पीने की तैयारी में था। तभी स्टडी रूम का गेट नॉक होता है, सुनो। और साथ ही सुहानी की आवाज भी उसके कानों से टकराती है। सम्राट सिगरेट को खिड़की से बाहर की तरफ फेंकता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए गेट खोलता है। सामने ही सुहानी खड़ी थी। उसने नाश्ते का प्लेट हाथों में लिया हुआ था। वो गर्दन को टेढ़ी करके अंदर झांकते हुए बोली, अरे वाह, तुमने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। चलो ना, साथ में खाते हैं। वो लगभग अंदर आते हुए बोलती है और अपनी प्लेट को टेबल पर रखते हुए बोली, मुझसे भी ना, अकेला नहीं खाया जाता। सुहानी सम्राट को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ गई थी कि उसने जाने अनजाने में कुछ तो कह दिया जो सम्राट के दर्द को हवा दे गया। वो वही दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। सम्राट अभी भी दरवाजे के पास खड़ा होकर सुहानी को देख रहा था। आओ ना प्लीज, भूख लगी है बहुत। सुहानी का ये प्यार भरा आग्रह, पर कहीं ना कहीं सम्राट को भी समझ आ गया था कि सुहानी ये क्या करना चाह रही है। वो उसे सीधा सवाल करते हुए बोला, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? उसकी वहीं सख्ती से भरी गंभीर आवाज। सुहानी उसकी तरफ देखती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो मुझे पता है कि जाने अनजाने में मैंने कुछ तो ऐसा कह दिया जिससे तुम्हें तकलीफ हुई। अब तुम अपना दर्द भी किसी से नहीं बांटते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बताओ कि क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि प्लीज नाश्ता कर लो, वरना तुम वो भी नहीं करोगे। ऐसे ही हो तुम, हर चीज का गुस्सा बस खाने पर निकालते रहते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बस तुम्हें नाश्ता करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और प्लीज अब ये मत कहना कि अपने काम से काम रखो। इतना कहने के बाद वो चुप हो जाती है और अपनी गर्दन को झुका लेती है। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस एक पल तो सम्राट उसे देखता रहता है और अगले ही पल वो नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। ये देखकर सुहानी का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो भी झट से उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माय फॉरेस्ट मैरिज कहानी पर।